Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter from the Diary of Anne Frank. Some of the paragraphs we have covered. So students, let's continue the topic. So student, we have start from here. Dearest Kitty. अपनी डायरी को वह किट्टी नाम देती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। पूरी क्लास जो है कांप रही है। देखिए, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब, क्वेकिंग इट्स बूट्स का मतलब देखो दिया गया है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। मतलब पूरी क्लास बेचैन है, टेरिफाइड है। क्यों? द रीजन, कारण क्या है? ऑफ कोर्स, वास्तव में, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। आगे आने वाली टीचर की मीटिंग के बारे में है, जो टीचर मीटिंग करने जा रहे हैं कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन उसी क्लास में रहेगा। इसी बात को लेकर के बच्चे टेरिफाइड हैं, डर रहे हैं कि टीचर मीटिंग करने जा रहे हैं, किसको अगली क्लास में प्रमोट करना है और किसको उसी क्लास में रखना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। देखिए, लगभग आधी क्लास जो है शर्त लगा रही है। GN एंड आई, GN और मैं, लाफ हंसते हैं। आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैक्स। देखिए, GN और मैं मूर्खतापूर्ण एक तरीके से हंसते हैं। लाफ और सेल्व सिली एट द टू बॉयज, उन दो बच्चों पर, बिहाइंड अस जो पीछे हैं अपने, CN एंड जैक्स पर। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडेज की जो है जितनी भी सेविंग, जितना भी बचा करके रखा था, सारा पैसा शर्त लगा रखा है, सब कुछ जो है दांव पर लगा रखा है। जितने पैसे बचा कर रखे थे छुट्टी में, सभी पर जो है उन्होंने लगा रखा है, शर्त लगा रखा है भाई कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। इस तरीके से फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक बस यही होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? इट्स, हाँ, यू आर गोइंग टू पास, हाँ आप पास हो जाओगे। फिर क्या? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। यस यू आर, नहीं आप हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट कॉम देम डाउन। यहाँ तक कि GN की जो है एक विनम्र, एक याचना करती हुई निगाहें और मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध भी उनको शांत नहीं कर पाता है। इफ यू आस्क मी, यदि आप पूछो मुझसे, तो देयर आर सो मेनी डम्मीज, इतने ज्यादा, डम्मीज का मतलब होता है बेटा वीक स्टूडेंट, यहाँ इतने ज्यादा कमजोर बच्चे हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, देखिए अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्लास का ये पार्ट, क्वार्टर क्या कर रहा है? शुड बी केप्ट बैक, उनको उसी क्लास में रख दिया जाएगा। कहने का मतलब इतने बच्चे पास नहीं होंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर के भी बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि टीचर्स भी इस पृथ्वी पर एक ऐसे जीव हैं, इनके बारे में हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। किस बात को लेकर ये कहा गया है कि टीचर कब किसको पास कर दें और कब किसको फेल कर दें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, अपने बारे में, न तो अपने बारे में। वी विल मेक इट, चलो किसी में हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, थोड़ा सा डाउटफुल सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ। मैथ में थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैथ में हो सकता है पास ना हो, बस मैथ ही है थोड़ा डाउटफुल है। एनीवे, चलो कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, चलो जो कुछ है अभी रिजल्ट आने तक हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं।
until then तब तक we keep telling each other not to lose heart, तब तक हम सभी जो है एक दूसरे को आश्वासन देते रहेंगे किस बात को लेकर के कि धैर्य ना खोएं, उत्साह ना खोएं, निराश ना हो। आई गेट along pretty well with all my teachers, जितने सारे टीचर्स हैं सभी से मेरा संबंध भी अच्छा है। There are 9 of them, 9 ऐसे हैं, 7 men and 2 women, मतलब 7 मेल हैं और 2 फीमेल टीचर हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स, मतलब मिस्टर किसिंग जो हैं वो दकियानुसी जो पुराने विचार वाले, देखिए ओल्ड फोगी का मतलब एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, पुराने विचारधारा वाले जो टीचर है मिस्टर किसिंग, हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ्स हमें पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी, वो मुझसे जो है चिढ़े रहते थे। फॉर एजेस का मतलब बहुत समय से, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त काम दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसा निबंध किस विषय पर? ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी विषय पर। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस टॉपिक पर क्या लिख सकते हो? देखिए व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो? देखिए आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, हाँ मैं उस पर बाद में चिंतित हूँगा या जो कुछ भी है। आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, मन बना लिया कि देखिए आई जोटेड डाउन टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने क्या किया, इस चीज को, इस टाइटल को नोटबुक में लिख लिया कि इस टाइटल पर हमें लिखना है। टक्ड इट इन माई बैग, और फिर इसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और फिर शांत रहने का प्रयास करना। दैट इवनिंग, शाम के टाइम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब पूरा मैं अपना होमवर्क जो काम मिला था पूरा करने के बाद, द नोटबुक द एसे कॉट माई आई, मतलब जिस नोटबुक में मैंने वो एसे का लिखा हुआ था, वो टाइटल लिखा हुआ था, कॉट माई आई, वो मेरी आंखों के सामने टॉपिक आया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन है उसके अग्रभाग को, फ्रंट पार्ट को मुंह में रख करके चीविंग करते हुए, जैसे आपने बेटा देखा होगा कुछ बच्चे बात करते हैं या कभी टीचर, किसी की भी हैबिट होती है सिर पर या ओठ पर या दांत पर इस तरीके से हाथ लगा लेते हैं, वो क्या कर रही थी, पेन का जो फर्स्ट फ्रंट पार्ट होता है उसको दांत में रखते हुए और जैसे चिंतन करते हुए, ब्रूडिंग करते हुए, चिंतित होते हुए करने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, कोई भी वैसे ही स्टार्टिंग, रैम्बल ऑन का मतलब दिया है देखिए, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब कोई भी हो इस तरीके से लिखना शुरू कर सकता है बिना किसी उद्देश्य के, और लिखते समय बीच बीच में काफी स्पेस छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, लेकिन यहाँ पर तर्क ये था कि हमें बिल्कुल एक ऐसे एलिमेंट्स, एक ऐसे तत्व लिखने थे, एक ऐसे तर्क देने थे जिस पर लोग विश्वास कर सकें। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसमें ये दर्शाना था कि देखिए ये सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करने की भी आवश्यकता होती है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, काफी देर तक सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, 3 पेज मैंने लिखा, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो कि मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और फिर संतुष्ट हो गई। आई अर्ग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उस पर लिखा कि बात करना स्टूडेंट की विशेषता होती है। एंड देन आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और फिर इसको मैं शांत रहने का भरसक प्रयास करूंगी, देखना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट,
मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल रखने का। लेट्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। आगे देखना, बट लेकिन that I would never be able, कि मैं कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी to cure myself of the habit, कि जो मेरी आदत है बात करने की वो छूट जाए, बिल्कुल ना बात करूं, इससे मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, इलाज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी माँ उतनी बात किया करती थी, एज आई डिड, जितना कि मैं, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं तो, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड, और ये जो वंशानुगत में जो विशेषता मिलती है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है बेटा, उसकी माँ बहुत ज्यादा बात करती थी और वो बात करने की विशेषता उसे अपनी माँ से इनहेरिटेड वंशानुगत रूप में मिली हुई है, और इन वंशानुगत विशेषता के बारे में आप क्या कर सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट, मिस्टर किसिंग काफी हंसते हैं मेरे इस तर्क पर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अगले लेसन के साथ अपना बात करना जारी रखा तो ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा एसे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, अब की बार जो टॉपिक था वह था असाध्य बातूनी। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। मैंने इसको भी एडजस्ट किया और फिर मिस्टर किसिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रहा। देखिए, nothing to complain about for 2 whole lessons, इन दो टॉपिक पर, इन 2 लेसन पर कुछ भी नहीं बचा शिकायत करने के लिए। However, कुछ भी हो, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, he had finally had enough, बहुत ज्यादा हो गया, एंड फ्रैंक, उन्होंने कहा, एज पनिशमेंट, और एक दंड के स्वरूप, फॉर टॉकिंग इन लेस क्लास, क्लास में बात करने के लिए, राइट एन एसे, एक ऐसे लिखिए, इंटाइटल्ड, क्या उसका टाइटल था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब मिस्ट्रेस बातूनी ने कहा। ये था अपना टॉपिक जो अब की बार लिखना था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। द क्लास रोड, क्लास के जितने सारे बच्चे थे वो क्या करने लगते हैं, ठहाके लगा करके। देखिए, द क्लास रोड, हंसते हैं। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, जबकि मेरे पास और कोई कंटेंट्स नहीं बचा हुआ था इस टॉपिक पर बात करने के लिए। लगभग सारे कंटेंट्स, देखिए, नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, कहने का मतलब इस टॉपिक पर, बातूनी विषय पर अब मेरे पास कोई कंटेंट्स नहीं बचा हुआ था और कोई मैटर नहीं बचा हुआ था, क्योंकि इसके पहले ही मैंने कुछ लिख डाला था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन अब की बार कुछ अलग आना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सेन, मेरी दोस्त सेन, हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में काफी अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए ऑफर किया। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग, एसे की स्टार्टिंग कीजिए, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर के, टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, कि उन्होंने जब आश्वासन दिया कि पोएट्री में स्टार्ट कीजिए इसको, देखिए, एसे टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, की शुरुआत से लेकर के, देखिए, अंत तक काव्य में स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग जो है मुझ पर एक व्यंग करना चाहते थे, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यजनक विषय के साथ, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया कि ये जोक्स उन पर उल्टा पड़ जाए। कहने का मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा किया कि ये जोक्स उन पर ही सूट कर गया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को कंप्लीट किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक माँ हंस के बाद, देखिए,
एक माँ बत्तख के बारे में, एंड ए फादर स्वान और एक पिता हंस के बारे में है, विद 3 बेबी डकलिंग्स जिसके 3 बच्चे हैं, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर जो बच्चे अपने पिता के द्वारा मार दिए गए थे, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच क्योंकि वे बच्चे बहुत ज्यादा आवाज करते थे। लकीली सौभाग्य से मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे मिस्टर किसिंग ने जोक को सही तरीके से ले लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास उसने पोएम को पढ़ करके पूरी क्लास को सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स अपने खुद कमेंट्स पढ़े, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल और भी क्लासेस में सुनाया। सिंस देन उसी समय से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक उसी समय से मुझे परमिशन मिल गई बात करने की, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और उसी टाइम से मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज मिस्टर किसिंग देखिए ऑन द कॉन्ट्रेरी विरोध में मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज मिस्टर किसिंग जो है आजकल जो है अधिकांशतः क्या करते हैं जोक्स करते हैं जोक्स सुनाते हैं। किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। तो दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग। लास्ट में है देखिए यूएस एन ने, ठीक है। अब ये कहाँ से लिया गया है आप देख ही रहे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है। उस नॉवेल से ये लिया गया एक्सट्रैक्ट है, एक मतलब एक अंश है ये, तो उस नॉवेल से लिया गया थोड़ा सा पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन you can comment or directly you can contact me. Okay, thanks.